नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सौरभ त्रिपाठी। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। देश में चुनाव का माहौल चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। कुछ लोगों को जीत मिली है, कुछ लोगों को हार मिली है और कुछ लोगों के अंदर की उम्मीद जगी। हारे हुए लोगों को एक उम्मीद मिली, पर इस बात पर विचार करना चाहिए कि आम जनता को इससे क्या फ़ायदा हो, क्या मिला। लोग अलग अलग राग अलाप रहे हैं देश में। कुछ लोग तो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बन गए, पर आम जनता को इससे क्या फ़ायदा हो। उसके बाद भी हमारे देश में बहुत सारे लोग रोज़ इस बात पर घंटों चर्चा करते हैं कि देश में रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। और आप देखेंगे तो नेताओं के पीछे 100-200 लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फ़ायदे के भी 100-200 लोग इसी धूप में पीछे पीछे टहलने के लिए तैयार हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं? भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। इस बात पर विचार करना होगा कि ये हमारे ही बीच के तो लोग हैं, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो केवल देश को इस बात के लिए हर बार कहते हैं कि देश में रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, इतने सारे लोग जो खाली हैं? क्या हम केवल नारा लगाने के लिए पैदा हुए इस देश में? हमारे माता, हमारे पिता, हमारे गार्जियन, हमारे घर वालों ने क्या इसीलिए हमको पैदा किया था? इस पर विचार करना चाहिए। और काफ़ी संघर्षों के बाद आपको पता है कि कल देश में शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सरकार भी बन जाएगी। जिसकी भी बनती है, अभी तो इस पर कोई बहुत विशेष टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। हमारे यहाँ आदम गोंडवी साहब का शेर है कि काजू भरी प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भरी प्लेट में विस्की गिलास में, अब राम राज्य आ गया विधायक निवास में। तो ये जो परिकल्पना हम करते हैं, इतने दिनों से करते आ रहे हैं, इसका क्या होगा? और इस बात को याद रखना मेरे देश के लोगों कि ये देश इन नेताओं और अभिनेताओं से नहीं बना है। इस देश की अस्मिता में लोगों ने अपना बलिदान दिया है, लोगों ने अपना खून बहाया है, माँओं ने अपने बेटे खोए, पत्नियों ने अपने पति और बहनों ने अपने भाई खोए। तब आज हम इस देश में इस पार्टी उस पार्टी, उस पार्टी उस पार्टी का गुणगान करने के लिए आपस में एक मतभेद पैदा कर दे रहे हैं। राम पर आजकल इतनी सारी राजनीति चल रही है। राम ने थोड़ी चुनाव जिताने और हराने की कोई किसी से ठेका ले रखा है। राम तो सबके हैं। इस देश का संविधान, इस देश के लोग जिसको भी चुनना चाहेंगे अपनी खुशी के अनुसार उसको चुनेंगे। इस बात से किसी को कोई परहेज, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए इस देश में क्या हो रहा है। और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि जब हम एकजुट होकर कोई फैसला करते हैं तो बड़े बड़े लोग घुटनों पर आ जाते हैं। इसलिए आप परेशान ना होइए। ये राजनीति है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत सारा लगा रहता है। ये देश प्रेम से बना हुआ है, इसलिए कोशिश करिए कि हम लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से, सद्भावना के साथ रहें। चुनाव तो आते रहेंगे, हर 5 साल, 4 साल, 10 साल में सरकारें बदलती रहेंगी, पर हमारे बीच का जो मनभेद है, मतभेद है, वो ना होने पाए। हमको एक साथ मिलकर रहना है और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी है। किसी पार्टी, किसी सत्ता, किसी नेता के मोह से बाहर निकलकर हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए एक होकर, एकजुट होकर काम करना है। तो आप सभी इस बात के साथ ये प्रण कीजिए कि जो भी देश में होगा हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक राष्ट्र हित में एक कदम आगे ले चलेंगे, जिससे आज पूरे दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। किसी की औकात नहीं कि कोई फैसला करने से पहले बिना हमारी तरफ देखे कोई कदम उठा लें। ये हमारी ताकत है, ये हमारे 140 करोड़ लोगों की देश की ताकत है। इस ताकत को बनाए रखिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।